कभी न सोचना ऐसा कि पर्याप्त है पैसा। भाई इस बात के अनेक अर्थ हो सकते हैं। अरे बाबा, आपको लोभी बनाने या हाय हाय करने वाला बनाने का अपना कोई इरादा नहीं। प्रतियोगिताओं की जानलेवा दौड़ के पक्ष में हूँ मैं। बंधु, कभी कभी हम किसी बात का ठीक ठीक अर्थ नहीं पकड़ पाते। संस्कृत की सूक्तियों के साथ ऐसा बहुत होता है। बहुत थोड़े से शब्दों में बड़ी बड़ी बातें समझा देने वाली सूक्तियों को गलत संदर्भ में प्रयोग करके उनका अर्थ अनर्थ करते हैं धूर्त लोग। स्वार्थ साधने के लिए जो भी ऐसा करते हैं वे नैतिक अपराधी हैं। बिना जागरूक हुए, बिना सचेत हुए हम ऐसे अपराधियों से बचकर नहीं रह सकते। वे हमें किसी न किसी तरह फंसाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं और हमें उल्लू बनाकर चल देते हैं। नित नई नई कंपनियों का जन्म इसीलिए तो होता गया। बैंक से कई गुना अधिक ब्याज देने वाली कंपनियां रातों रात गायब होती गईं। बिना आगा पीछा देखे, बिना बुद्धि विवेक से सोच विचार किए ही लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई इन तरह तरह की कंपनियों को सौंप दी। 300 साल पहले जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना भारत में, उसके हजारों बच्चे भी अब दांत गड़ाने के लिए इधर ही आ रहे। रूप बदल कर, वेश बदल कर मायावी शक्तियां ऐसे ही हमला करती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी ना, पर कुछ समय में ही शासन करने लगी। फंसे ना हम उसके माया जाल में। माया जाल तो आज भी डाले जा रहे हैं और आगे भी डाले जाएंगे। हम सचेत हों, विवेकी हों, तभी उन माया जालों को काट पाएंगे। मुफ्त की चीजों के लिए मारामारी क्यों होती है? विवेकहीनता के कारण ही तो। क्यों देगा कोई हमें कुछ भी मुफ्त में? मुफ्त बांटकर कोई व्यापार कर सकता है? कतई नहीं। स्वतंत्रता के बाद से आज तक भारतीय नागरिक की खरीद क्षमता बढ़ती ही रही है। अच्छी बात है, यह देश के विकास का संकेत है, लेकिन यहीं सावधान होने की आवश्यकता भी है। यह विकास केवल आर्थिक विकास है। हम न तो राजनीतिक स्तर पर अधिक सक्षम हो रहे हैं और न ही आध्यात्मिक स्तर पर। राजनीतिक स्तर पर मजबूती के लिए नागरिकों की जागरूकता, एकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, तार्किकता सभी का विकास आवश्यक है। वरना हम जिधर से कमजोर पड़ेंगे वहीं से हमें फोड़ना शुरू कर देंगे मायावी। हमारी कमजोरी से ही पहले भी फायदा उठाया है विरोधी शक्तियों ने, इसलिए समझना होगा कि आगे ऐसा न हो पाए। आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचे उठना इसलिए तो आवश्यक है ही क्योंकि अध्यात्म के लिए दुनिया ने भारत का ही मुंह देखा है। महान ऋषियों की संतान होने का गौरव पाल कर काम नहीं चलेगा। हमें अपना आध्यात्मिक स्तर भी ऊंचा उठाना होगा। आत्मा की ऊंचाई के साथ साथ चेतना, बुद्धि, मन सभी ऊपर उठते हैं। न मन लालची होता है, न ही हम ठगी के शिकार हो पाते हैं, न विवेक सोया रहता है और न ही हम गलत निर्णय लेते हैं। सामान्य तौर पर हम जिन प्रश्नों में, दबावों में, उलझनों में फंस कर रह जाते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही हम उन सब बाधाओं से ऊपर उठ जाते हैं। वे जाल हमें समझ में आ जाते हैं जो हमारे चारों ओर बिछाए जा रहे होते हैं। उन विषैले दानों को हम नहीं चुगते जिनसे मूर्छित हो जाएं। व्यर्थ की सारी हाय हाय समाप्त हो जाती है। तेरी साड़ी मेरी साड़ी से अधिक सफेद क्यों? ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न हमें छूते भी नहीं। सारे सांसारिक कर्तव्य पूरे करते हुए भी आनंद से और आराम से जीना है तो ध्यान, साधना, प्राणायाम, सत्यनिष्ठा, स्वाध्याय, सत्संग, शाकाहार को अपनाइए। सुमति को बढ़ाने के यही साधन है, यही आधार है। वेदों में अंतरिक्ष की दैवीय शक्तियों का उल्लेख मिलता है। उनसे जुड़ने का भी यही रास्ता है। तो आइए साथ चलते हैं वेद मार्ग पर। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक शेयर करके हमें प्रोत्साहित करते रहें। और आपके कमेंट से तो हमें ऊर्जा मिलेगी ही। अतः बने रहिए हमारे साथ। हमारे बीच यही तो स्नेह का सेतु है बंधु।